ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مساجدهم معمورة وهي خراب. وكما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. उम्मती शाह दुनिया तेरे सोने का बाकी नहीं होश कर खोल आंखें कहाँ सोया देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया. बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया. मस्जिदे आज तेरी सुनसान है तो अपने को कहता मुसलमान है. छोड़ के मस्जिद जा बैठे हैं खानों में वहाँ क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में. नाम अल्लाह वो रसूल तो मैं सुनता हूँ पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में. पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में. दिन का जलसा बड़ा खूबसूरत हर एक का चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा है. दिलो दिमाग में तोड़ने के लिए आपसे वादा लेता हूँ इंशाअल्लाह जब तक दुआ न हो जाए आप लोग ध्यान से दिमाग से मुकम्मल अमल के लिए सुनेंगे और अमल के इरादे से उठेंगे. हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह. जुमा से नमाज शुरू करेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह. और शनिचर में इतवार को ससुराल में अपना उठाइए. मुकम्मल नमाज शुरू करेंगे और जब तक जिंदा है तब तक नमाज पर खड़े रहेंगे. 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है. मस्जिद किससे आबाद होती है ये मेरा पहला सवाल है. दूसरा सवाल है मस्जिद में दुनिया की बात करने से क्या नुकसान होता है. कितना बड़ा नुकसान होता है क्या नुकसान होता है. 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं. 3 नुकसान क्या है ये मेरा दूसरा सवाल है. और आखिरी सवाल है गैर मुस्लिम का चंदा मस्जिद में लग सकता है कि नहीं लग सकता. लगेगा तो कैसे लगेगा ये मेरा आखिरी सवाल है. इंशाअल्लाह मस्जिद को चंदे से ज्यादा सजदे से कम आबाद करेंगे. हाथ उठा दीजिए. ये देखिए सजदा से कम चंदे से ज्यादा आबाद. चंदा से ज्यादा सजदे से आबाद. कहाँ हाथ उठा के है ये भी पता चलना चाहिए. कहाँ हाथ नहीं उठाना है वहाँ पता चलना है. कन्या के भी मामू दूल्हा के भी मामू. ध्यान रखिएगा 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है कि मस्जिद किससे आबाद होती है. मस्जिद चंदे से नहीं सजदे से आबाद होती है. अगर सजदा नहीं हो रहा है मस्जिद में चंदा हो रहा है इसका मतलब है कि क़यामत आ गई है. मस्जिद वीरान है. चंदा से है चंदा खूब हो रहा सजदा नहीं हो रहा इसका मतलब है क़यामत आ चुकी है. मस्जिद वीरान हो चुकी है आबाद नहीं है. आबाद होने का मतलब है चंदा कम सजदा ज्यादा. इंशाअल्लाह सजदे से मस्जिद आबाद होगी. दुनिया की बात मस्जिद में नहीं करनी है. 3 नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे. 3 नुकसान. पहला नुकसान फरिश्ते की बद्दुआ मिलेगी. ये जो कंधे पर फरिश्ता है ये आपको बद्दुआ करेगा. कितना सख्त बद्दुआ करेगा. किस कदर कितनी सख्त बद्दुआ करेगा. आपसे कहेगा अल्लाह का गजब तुम्हारे ऊपर. आपसे कहेगा अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर.
बहुत सख्त बददुआ देगा। जो कंधे पर आपके फरिश्ता है, दुनिया की बात अल्लाह के दरबार में आपका खुदा के सामने है, आप खुदा को देखें या ना देखें, खुदा आपको देख रहा है। अगर आप दुनिया की बात अल्लाह के दरबार में आकर के करेंगे तो बददुआ देगा। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, जिस तरह लकड़ी चूल्हे में बर्बाद होती है उसी तरह आपकी नेकी बर्बाद हो जाएगी। आपकी नेकी बर्बाद हो गई, जो आपने कमाया था मस्जिद निकलने से पहले आपने गंवा दिया। दुनिया की बात करने से जिस तरह चूल्हे में लकड़ी बर्बाद होती है उसी तरह आपकी नेकी बर्बाद हो जाएगी। एक मर्तबा आपने दुनिया की बात की, 40 दिन की नेकी बर्बाद हो जाएगी। फतुल कदीर किताब है, खजानतुल फिक्र किताब है, वो किताब के हवाले से लिखा है आपने दुनिया की बात बिला जरूरत मस्जिद में एक बार की, 40 दिन की नेकी आपकी बर्बाद हो गई। गैर मुस्लिम का चंदा मस्जिद में लग सकता है क्या? 3 शर्तों के साथ लग सकता है। हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे, वो खुद देने के लिए आ गए तो लेना सही है, और वो दे रहे हैं और हमसे अपना चंदा मंदिर के लिए नहीं मांगेंगे तो लेना सही है, और मस्जिद में दे रहे हैं सवाब समझ करके दे रहे हैं तो चंदा लेना सही है। इंशाअल्लाह हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के जिंदगी गुजारेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नहीं, दिल भी मिलाना है, हाथ भी मिलाना है। दिल नहीं मिले हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके दे, मस्जिद में आके दे, होगा खुदा के सामने सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। फिक्रो न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर में सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। मस्जिद है, मस्जिद का जलसा है, इंशाअल्लाह मस्जिद बनेगी और बहुत बेहतर तरीके से बनेगी। 3 काम में अल्लाह की मदद होती है। आपकी जवान बेटी है, पैसा नहीं है, शादी का मौका हो गया, खजाने खैर से अल्लाह इंतजाम कर देता है। आप गुनाह करते थे, इरादा हो गया छोड़ने का, अल्लाह की मदद आ जाती है। मस्जिद बनाने के लिए पैसा नहीं था लेकिन इरादा हो गया, अल्लाह का फैसला आ जाता है, मस्जिद बन जाती है। खजाने खैर से मस्जिद बना करती है, आप नहीं बना पाते। जेब से अगर चाहेंगे बनाना तो जेब में तो पैसा ही नहीं, खजाने खैर से मस्जिद बना करती है। इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद बनेगी। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, 4 गलती मर्द करते हैं नमाज में, 4 गलती करती है औरतें, 4 गलती करती है। एक नमाज में शैतान के 4 हमले होते हैं। इस पैगाम को सुना रहा हूँ बड़ी उम्मीद के साथ, इंशाअल्लाह सुनेंगे। जन्नत में सीधे नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। जन्नत में सीधे ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताने 4 गलती होती है। 4 गलती मर्दों की तरफ से, 4 गलती। इस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, जलसा आपका तेजी से निकल जाएगा, धूप आनी नहीं चाहिए, इससे पहले आपका जलसा मुकम्मल होना है। 4 गलती मर्द करते हैं। पहली गलती क्या है? सीधे रमजान में पढ़ेंगे नमाज, इससे पहले नहीं पढ़ेंगे। सीधे जुमा में पढ़ेंगे, इससे पहले नहीं पढ़ते। सीधे जुमा में पढ़ेंगे, सीधे रमजान में पढ़ेंगे। रमजान के बाद टोपी जेब में, जुमा के बाद टोपी जेब में। अब वो जेब से टोपी कब निकलेगी? जब दूसरा रमजान आएगा, जब दूसरा जुमा आएगा। आपको पता है नमाज छोड़ने वाला कितना बड़ा गुनहगार है। अगर एक औरत ने जिना किया, उसके नतीजे में उसके पेट में बच्चा रह गया, तो बच्चा पैदा होते ही उसने उसकी गर्दन दबा दी। ये औरत कितनी गुनहगार है, कितनी बड़ी गुनहगार है। इससे भी ज्यादा वो मुसलमान गुनहगार है जो मुसलमान होकर के भी नमाज नहीं पढ़ता। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, नमाज तो हम पढ़ते हैं लेकिन टाल करके पढ़ते हैं। जोहर के वक्त में जोहर को नहीं पढ़ते, जोहर की नमाज असर के वक्त में पढ़ते, टाल करके पढ़ते। ये हमारी दूसरी गलती है। एक आदमी को पता है मैं मक्का जाऊंगा, हज करने के लिए जा रहा हूँ, मेरी एक नमाज छूट जाएगी, उसको यकीन है मेरी एक नमाज छूटेगी और नमाज नहीं छूटेगी, सिर्फ एक नमाज छूटेगी, कज़ा हो जाएगी, वक्त पर नहीं पढ़ पाऊंगा। तो लिखा है कि हज में जाना ही हराम है। हज में आपको 1 हज मिलेगा और नमाज छोड़ने पर 70 हज का नुकसान हुआ। एक नमाज के छोड़ने पर 70 हज का नुकसान है। इसलिए 1 हज से 70 नुकसान का गलती नहीं हो सकती। तीसरी गलती बताने के लिए जा रहा हूँ। तीसरी गलती हम लोगों से क्या होती है? बटन की तरह ऑन होते हैं, बटन की तरह ऑफ हो जाते हैं। झट से नमाज पढ़ी, झट से रुकू किया, झट से सजदा किया, ऐसे भागे कि मालूम होता है कि जेल से छूट गए।
कब्रिस्तान का मुर्दा है, क़यामत कायम हो गई है, निकल रहे भाग, इतनी जल्दी है, आते हैं मस्जिद में, भागने की जल्दी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस तरह से अगर तुम नमाज पढ़ोगे, जल्दी से रुकू किया मुकम्मल रुकू नहीं किया, जल्दी से सजदा किया मुकम्मल सजदा नहीं किया, 60 साल भी अगर नमाज पढ़ोगे एक नमाज भी कबूल नहीं होगी। अगर इस हाल में तुम्हारी मौत आ गई, मोहम्मद के दीन पर नहीं मरोगे। अगर इस हाल में तुम्हारी मौत आ गई, मोहम्मद के दीन पर नहीं मरोगे। बात क्या है, आदमी मस्जिद जाता है, बेचैन हो जाता है, भागने की कोशिश करता है, बच्चे को माँ की गोद में सुकून मिलता है, मुसलमान को अल्लाह के घर में सुकून मिलता है। ये कैसा मुसलमान है, मस्जिद में जाने के बाद बेचैन है, इसका मतलब है कच्चा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है। एक तजर्बे की बात सुनिएगा, मोबाइल आपके हाथ में, आप देखिए आपकी नींद उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी, लेकिन आप मस्जिद में आइए, जुमा का दिन खुतबा हो रहा, आपको झटके पे झटका आएगा। क्यों आता है ये राज आपको बता रहा हूं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? मोबाइल छोड़ेंगे नहीं, बल्कि हाथ कीजिए, हाथ उठाइए, माशाअल्लाह बहुत लोगों ने डिस ब्रेक मारा। ध्यान रखिएगा, मैं हाथ उठाने के लिए बोलूं तो सही और गलत को हाथ देख करके हाथ उठाइए। मोबाइल जब आप देखते हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है, लेकिन जब आप मस्जिद आते हैं तो आपको नींद क्यों आती है, ये राज बता रहा हूं। जब आप मोबाइल देखते हैं तो रूह परेशान होती है, दिल परेशान होता है। मोबाइल आप देख रहे हैं, दिल परेशान है, मोबाइल आप देख रहे हैं, रूह परेशान है। जब रूह परेशान होगी, दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप वुज़ू किया, गुस्ल किया, अब दुआ पढ़ के आप मस्जिद में दाखिल हुए, इधर खुतबा हो रहा, आपको झटके पे झटका आ रहा, दिल को सुकून मिल रहा है, नींद फूल पर आता है, कांटे पर नहीं आता। तीसरी बात, आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। चौथी गलती हम लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। घर में नमाज पढ़ लेते हैं, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते। घर में मन हुआ पढ़ लिया, मस्जिद में नहीं आई। 1984 की रिपोर्ट है, 50% इस्लाम, 50 साल के अंदर इस्लाम 235% फैला। सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम। अंग्रेज ने लिखा 3 वजह से इस्लाम फैला, मोहम्मद की सीरत की वजह से इस्लाम फैला, मुसलमानों की मस्जिद की वजह से इस्लाम फैला। मस्जिद में नमाजी एक मोहल्ले के सब लोग जमा होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं, अमीर गरीब सब एक जगह जमा हो गया, बीमार और तंदुरुस्त दोनों एक जगह जमा हो गया, छोटा और बड़ा एक जगह जमा हो गया। इत्तिहाद की ताकत से इस्लाम कैसे फैला, मस्जिद से फैला। मस्जिद में एक सब में लोग खड़े हो गए। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे मेजबान हैं, दिन में इतना ध्यान से जलसा सुनना नहीं आता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपका जलसा मस्जिद का है। अल्लाह इस मस्जिद की अजमत को आपके दिल में दाखिल फरमाए, इस मस्जिद की बरकत से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, घर में नमाज पढ़ लेते। 1984 की रिपोर्ट है कि 50 साल के अंदर 235% इस्लाम फैला। 3 वजह से इस्लाम फैला, मोहम्मद की वजह से फैला, मस्जिद की वजह से फैला, मस्जिद के इत्तेहाद की वजह से फैला। अमीर गरीब एक साथ में खड़े खड़े, इस इत्तेहाद की वजह से इस्लाम फैल गया। इंशाअल्लाह माफ नहीं करेंगे, मुकदमा करेंगे, हाथ उठाइए। आदमी तो मिस कर ही गए। खैर ध्यान से सुनिए, इत्तेहाद की वजह से इस्लाम फैला, इतनी तेजी के साथ इस्लाम फैला। अगर आप घर में नमाज पढ़ लेंगे, मस्जिद आकर के नमाज नहीं पढ़ेंगे और कोई मजबूरी आपको नहीं है, बगैर किसी मजबूरी के आपने घर में नमाज पढ़ लिया, मस्जिद में आकर के नमाज नहीं पढ़ी, तो नमाज अदा होगी, कबूल नहीं होगी। 4 गलती हमसे होती है, इंशाअल्लाह सुधारेंगे आज के बाद से इंशाअल्लाह। 2024 में हाथ उठाइए, 2022-23 दिन हो गए। औरतों के हवाले से सुना रहा, 4 गलती औरतों की तरफ से होती है नमाज के बारे में। 4 गलती, पाक हो जाती है लेकिन जल्दी से गुस्ल नहीं करती, नमाज टाल देती, पहली गलती। दूसरी गलती, जो नमाज टाल दिया उसकी कज़ा नहीं करती है पाक होने के बाद। और तीसरी गलती, जब बच्चे की विलादत होती है तो 10 दिन में खून बंद हो जाता है, 40 दिन का इंतजार करती है, 40 दिन का इंतजार करती है, अदा पढ़ती नहीं है, कज़ा कर देती है, जो कज़ा हुई उसको लौटाती नहीं है। औरतों की तरफ से 4 गलतियां होगी। नमाज कितनी अहम चीज है, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। एक नमाज पर शैतान के 4 हमले होते हैं। पहला हमला,
जब वजू करता है मुसलमान तो हुक्म है कुल्ली भी करे, नाक में पानी भी डाले। नाक में पानी डालने का हुक्म क्यों है? अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए। शैतान नाक में घुस जाता है, हदीस में आता है शैतान नाक में घुस जाता है, इसलिए हुक्म है कि नाक में पानी डालो, उसको जोर से झाड़ो, जो अंदर शैतान है वो शैतान बाहर निकल जाए। इसलिए नाक में पानी डाल करके उसको झाड़ा जाता है। शैतान का पहला हमला। दूसरा हमला दिखा रहा हूं, जब आप सो जाते हैं ईशा के बाद तो आपकी खुद्दी पर वो गिरह मारता है, 3 गिरह मारता है। आप सोते हैं ईशा के बाद आपकी गुद्दी पर वो 3 गिरह मारता है। अगर आप सोते रह गए, फजर की नमाज आपने नहीं पढ़ी तो आपका बदन टूटेगा। जब आप सो करके उठेंगे तो आपका बदन टूटेगा। ये टूटता क्यों है? इसलिए कि शैतान ने गुद्दी पर गिरह मार दिया है ताकि नमाज न पढ़े। तीसरा हमला शैतान का दिखाने के लिए जा रहा है। आदमी सोता ही रह गया, फजर की नमाज निकल गई और जब सूरज चढ़ा है तब वो उसकी आंख खुली है, तो अब देखेंगे आदमी इस तरह उठता है जैसे लगता है मुर्दा है। दिल उसका खुश नहीं है, दिल के गम में डूबा हुआ होता है, गम में डूबा हुआ है, खुश नहीं है। वजह यह है कि शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया। 3 हमले। चौथा हमला दिखाने के लिए जा रहा हूं, जब आप नमाज में खड़े होते हैं तो आपको सीधे वो ससुराल लेकर के चला जाता है और आप आगे पता ही नहीं होता कि मुझको पढ़ना क्या है, पीछे हमने पढ़ा क्या है, दिमाग पर आकर के वो मुसल्लत हो जाता है। एक नमाज है, 4 हमले हैं। इंशाअल्लाह नमाज की हिफाजत होगी, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। पीर साहब बस्ती में आए, नमाज नहीं पढ़ते। लोगों ने कहा कि पीर साहब आप नमाज नहीं पढ़ते, कहां पहुंचे हुए, हमको नमाज की जरूरत नहीं है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सही तो कहा, पहुंचा हुआ है लेकिन जन्नत तक नहीं, जहन्नम तक पहुंचा। पीर साहब आए, नमाज के लिए मस्जिद नहीं आए। औरत ने कहा कि भाई नमाज के लिए नहीं जा रहे हो, कहा हम तो हिंदुस्तान में बैठते हैं, मदीना देख लेते हैं, मदीने में नमाज पढ़ते हैं। औरत ने कहा कि 2 मिनट में इम्तिहान हो जाएगा। दस्तरखान बिछाया, खाना ला करके दिया, पीर साहब खाना खाओ। तो पीर साहब ने कहा बहुत बदतमीज औरत हो, खाना सिर्फ रूखा सूखा दे दिया, सालन तो है ही नहीं, तुम 2 नंबर के पीर हो। बैठते यहाँ वो मदीना नजर आ जाता है और हाथ में तरकारी छुपी हुई नजर नहीं आ रही है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। कौन मकबूल है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तो लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा के छोटा खरा कौन है। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। इंशाअल्लाह रमजान का महीना आ रहा है, मालदार है, इंशाअल्लाह ज़कात देंगे, वादा करेंगे ज़कात बाद में देंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह बादाम रांची भेजेंगे, ठीक ठाक हो जाइए वरना सीधे रांची भेजेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, रमजान का महीना आ रहा है, रमजान के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, रमजान कबूल होगा, हम कबूल होंगे, अल्लाह माला माल कर देगा, दुनिया में भी और दीन में भी माला माल कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हम सदका 2 वजह से देते हैं, सदका 2 वजह से देते हैं। जो नमाज रोजे में कोताही हो जाती है, उस कोताही को दूर करने के लिए हम लोग सदका दे देते हैं। इधर कोताही होती है, इधर सदका देते हैं, अल्लाह कोताही को माफ करे। हम सदका क्यों देते हैं? दूसरी वजह कि गरीबों का काम बन जाए, वो बर्बाद ना हो, गरीब को भी इंतजाम हो जाए, उसके घर में गम न हो, खुशी हो जाए, इसलिए हम सदका देते हैं। ज़कात हम 4 वजह से देते हैं। पहली वजह यह है, हम ज़कात नहीं देंगे हम कंजूस हो जाएंगे, मक्खी चूस हो जाएंगे, कारून बन जाएंगे, इसलिए हम ज़कात देते हैं। ज़कात क्यों देते हैं? आज हमारी हालत अच्छी है,
दूसरे की हालत अच्छी नहीं है, उसके हम काम आए, अल्लाह हमारे काम आएगा, इसलिए हम ज़कात देते हैं। तीसरी वजह हम ज़कात क्यों देते हैं, हमारे ऊपर गुनाह का बोझ होता है, ज़कात देने की वजह से वो बोझ हल्का हो जाता है, इसलिए हम ज़कात देते हैं। ज़कात के बगैर माल में बरकत नहीं होती, इसलिए हम ज़कात देते हैं। आखिरी वजह, हम ज़कात नहीं देंगे तो गरीब बर्बाद हो जाएंगे। इस दुनिया को अगर आबाद रखना है तो गरीब से आबाद रखना है, गरीब की दुआ से हम आबाद होते हैं और हमारी ज़कात से गरीब आबाद होते हैं। एहसान का बदला एहसान होता है, इसलिए हम ज़कात देते हैं। सूद से दूर रहिए, सूद आपको बर्बाद कर देगा। तीन रास्ते से आप तरक्की करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, हलाल भी होगा, आप कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। तरीका मैं बताऊंगा, अमल आप करेंगे, आप भाई बिल्कुल सही जा रहा है इंशाल्लाह। 74 साल के अंदर अमेरिका बर्बाद हो गया, 74 साल के अंदर रूस बर्बाद हो गया। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि रूस बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद हुआ? सूद खाने की वजह से। आप एक पैसा जेब का निकालिए, एक सिक्का, और बच्चे को दीजिए उठा के फेंक देते, उसको भी पता है इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन सूद का एक सिक्का अल्लाह के यहाँ कितना गंदा है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 36 बार अपनी माँ से जिना करने के बराबर। सूद का एक सिक्का आपकी जेब में है, उसको आपने हलाल समझा, आपका आखिरी दिन होगा, मुसलमान नहीं होंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। सूद है, इंसान को कितना गंदा करता है, आपको सुना रहा हूँ। अगर हलक के नीचे सूद का पैसा उतर गया, आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। काबे की चादर पर पकड़ करके भी आप दुआ करेंगे, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। सूद से बचाइए अपने आप को। इंशाल्लाह बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, तीन बात आपको बताने के लिए जा रहा है। आप तरक्की कैसे करेंगे, आपको बताने के लिए जा रहा है। कोई कर्ज आपसे मांगने के लिए कर्ज दे दीजिए और कहिए तुमको नफा होगा तो मुझे भी देना, तुमको नुकसान होगा तो मेरा हिस्सा भी काट देना, तुमको नफा होगा मेरा हिस्सा भी लगाना, तुमको नुकसान होगा मेरा हिस्सा काट देना। इस तरह से अगर आपने पैसा दिया कर्ज देने वाले को, उसका काम बन गया, अल्लाह आपको भी मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। आपके पास पैसा मांगने वाला आएगा, आप उससे कहिए कि तुमको क्या काम है, वो बोलता हमको मशीन चाहिए, हमको थ्रेसर चाहिए, उसको खरीद करके आप दे दीजिए। और कहिए कि हमको हर महीना इसका किराया चाहिए, आप उसके मालिक भी हैं, किराए में कमा भी रहे हैं, आप उस पर मेहरबान हैं, अल्लाह आप पर मेहरबान है। तीसरा तरीका बताने के लिए जा रहा हूं, सूद खाने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा आप तरक्की करेंगे। तीसरा रास्ता, किसी से पूछिए वो पैसा मांगने के लिए आया, आप उससे पूछिए कि क्यों मांग रहे हो पैसा, वो बोलेगा दुकान में मेल लगाना है, दुकान में सौदा खरीदना है, आप उसको खुद सौदा खरीद करके नफा पर दे दीजिए, आपको नफा अलग मिला, ये हलाल हो गया, उस गरीब का काम बन गया, उसकी दुआ आपको मिल गई, आप उस पर मेहरबान, अल्लाह आप पर मेहरबान। एक मिसाल पर पैगाम कर रहा हूं। बहुत बड़ा कंजर था, बहुत बड़ा मक्खी चूस था, पैसा को गुदड़ी में छुपा छुपा करके रखता, खर्च करने का नाम नहीं लेता। पैसा का इतना बड़ा रसिया था, पैसा का इतना बड़ा याद, इत्तेफाक से बीमार पड़ गया। बेटे से पूछता है कि बेटा इलाज में कितना पैसा खर्च होगा? हाँ कि अब्बा 10 लाख रुपया खर्च होगा, इसके बगैर आपका इलाज नहीं होगा। हाँ कि बेटा अगर मैं मर जाऊं तो कफन दफन में कितना खर्च होगा? 5,000। कि बेटा मेरा फैसला हो गया, इलाज मत कराओ, 10 लाख तो बचेगा, मर दे दो, 5,000 रुपया खर्च होगा। मकसद बना हयात का हुब्बे मुल्को माल, हुब्बे मुल्को माल, बर्बाद हो के रहे बातिल के सब कमाल, बातिल के सब कमाल, पादाश में अमल की मिला कहरे जुलजला, कहरे जुलजला, हर रोज रोज मर था, हर शब शबे सवार, हर शब शबे सवार, मुगलों के इक़्तिदार का परचम ही झुक गया, दरिया जो चढ़ रहा था
दरिया उतर गया, दरिया उतर गया। मिलती है जालिमों को ज़माने में कब पना, ज़माने में कब पना। जालिम पे हर पलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात है गवाह, आयात है गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें भी तबाह, कौमें भी तबाह। फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में, शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। इंशाअल्लाह लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। हाथ उठाए, एक आदमी हाथ उठाया है, इसका जनाजा ही पड़ेगा, जरा ध्यान रखिएगा। तीसरा पैगाम बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। 99% लोग मजमे में बेदार हो चुके, दिलो दिमाग से तैयार हो चुके हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहिएगा नहीं, इम्तिहान खत्म हो गया, इम्तिहान जारी रहेगा। हाथी के गले में बिल्ली का फंदा लगा रहे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। रमजान के महीने में सिर्फ हम लोग 1 महीना रोजा रखते हैं, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। इसका राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 1 महीना से कम अगर रोजा होता फायदा नहीं होता, 1 महीना से अगर ज्यादा रोजा होता तो नुकसान होता। अल्लाह ने हिसाब लगाया, फायदा भी हो नुकसान ना हो, इसलिए 1 महीने का रोजा रखा दिया। दूसरी बात याद रखिएगा, जब सारे लोग रोजा रखते हैं घर के, तो छोटे बड़े को हिम्मत मिल जाती है, सबके लिए रोजा रखना आसान हो जाता है। तीसरी बात को याद रखिएगा, पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में रोजा रखता है। अल्लाह की रहमत आसमान से जमीन पर एक वक्त में उतरती है, इधर रोजा कबूल होता है, उधर अर्श पर रोजा चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आप रोजे में अपने को कैसे बनाएंगे? इस नफ्स की ख्वाहिश को रोकिए, इस पर इबादत का बोझ डालिए, अल्लाह से मदद मांगिए। रोजे की हिफाजत कैसे होगी? आप ज़बान की हिफाजत कीजिएगा, गलत नहीं बोलना है। आप आंख की हिफाजत कीजिएगा, गलत नहीं देखना है। आप कान की हिफाजत कीजिए, गलत नहीं सुनना है। आप शर्मगाह की हिफाजत कीजिए, जिना नहीं करना है। हाथ पांव की हिफाजत कीजिए, जुल्म नहीं करना है। और अल्लाह जब इफ्तार पर बैठ जाइए, दस्तरखान लगा हुआ है और इफ्तार का वक्त होने जा रहा है, मगरिब का टाइम होने जा रहा है रमजान में, और इफ्तार आपके सामने है, तो अल्लाह से कहिए मेरे परवरदिगार, मेरा काम रोजा रखना था, कबूल करना आपका काम है। रोजा 3 तरह का होता है, खाया निकाल दिया सवाब नहीं मिलता। दूसरा रोजा खाया गुनाह से अपने को बचा भी लिया, सवाब भी मिलता है, कबूल भी होता है। तीसरा रोजा दिलो दिमाग अल्लाह की तरफ है कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह को हम देख रहे हैं, अगर नहीं वरना अल्लाह हमको देख रहा है, दिलो दिमाग उधर है, ये रोजा कबूल भी होता है, सवाब भी मिलता है और अल्लाह दर्जे को बुलंद फरमाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रमजान के महीने में गुनाह क्यों होता है? शैतान कैद होता है, फिर भी गुनाह हो रहा है। ये राज आपको बता रहा हूँ। शैतान कैद है तो कहा कि बड़ा शैतान कैद है, जन्नी जमन्नी खुला हुआ आजाद है, उसकी वजह से गुनाह हो रहा। शैतान कैद है, फिर कैसे गुनाह हुआ? कहा कि नफ्स आजाद है, शैतान कैद है, नफ्स की वजह से गुनाह हुआ। नफ्स तो टूट गया, फिर कैसे गुनाह हुआ? नफ्स के असर से गुनाह हुआ। आपने देखा होगा बाजार में लोहार होता है, भाती जलाता है, लोहा गर्म होता है और बगल में बाल्टी होती है, लोहा गर्म हुआ, लाल सुर्ख हुआ, बाल्टी में डाला, छन से बोलता, उसके बाद जब पानी से लोहा को निकाला जाता है, उस पर हाथ रखा जाता है तो गर्म रहता है कि नहीं रहता है? 11 महीना गुनाह में गुजरा, उसका असर बाकी रह गया, रमजान आया गुनाह हुआ। दूसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नमाज अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह करता है रोजा मेरे लिए। क्यों कहा अल्लाह ने रोजा मेरे लिए? जबकि नमाज भी अल्लाह के लिए। अल्लाह ने क्यों कहा रोजा मेरे लिए? पहली वजह, हम नमाज पढ़ते हैं खुदा के लिए, गैर मुस्लिम देवी देवता के लिए नमाज पढ़ते हैं। हम सबका खैरात करते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम देवी देवता के लिए सबका खैरात करते हैं। हम कुर्बानी देते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम बल्ली देते हैं देवी देवता के लिए। हम हज करते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम तीरथ जाते हैं देवी देवता के लिए। एक काम जो हम करते हैं वो नहीं करते हैं, हम रोजा रखते हैं अल्लाह के लिए, वो नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए।
दूसरी बात को याद रखिए, मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको सुनने में मजा आ रहा, मुझको सुनाने में मजा आ रहा, आपको सुनने में मजा आ रहा, लेकिन एक काम दुनिया में ऐसा है करने में मजा नहीं आता, मजा किरकिरा जाता। रोजा रखने में मजा किरकिरा जाता है, भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है, मजा किरकिरा जाता है। जिसमें मजा किरकिर गया, मजा नहीं मिला, वो अल्लाह के लिए होता, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। मैं नमाज पढ़ूं दूसरा देखे रियाकारी हो सकती है, मैं हज में जाऊं दूसरा तारीफ करे रियाकारी हो सकती है, लेकिन एक अमल है उसमें रियाकारी नहीं होती, रोजा रखने में। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। हमारा ईमान है हमारा खुदा खाता नहीं है, हमारा ईमान है हमारा खुदा पीता नहीं है, हमारा ईमान है हमारे खुदा को बीवी की हाजत नहीं है। लेकिन गौर करने के बाद रमजान में देखिए कि मुसलमान खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, बीवी से हाजत नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? खुदा का बंदा खुदा की अकल उतार रहा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। आप नमाज पढ़ करके आएंगे फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा, आप हज करके आएंगे फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा, आप ज़कात दे करके आए फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप रोजा रख करके आएंगे अल्लाह के पास, अल्लाह के हाथ से बदला मिलेगा, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा। इतना बड़ा बदमा है, इसमें छोटा बच्चा है, मैं राज बता रहा हूँ, बच्चा रोजा रख लेता है, बच्चे का बाप रोजा नहीं रख पाता, ये राज क्या है मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बच्चा ने हिम्मत किया, शौक में रोजा रखा, हिम्मत के साथ खुदा है, मदद हो गई, रोजा रख लिया। बच्चे का बाप हिम्मत हार करके बैठ गया कि 15 घंटे का रोजा होगा, गर्मी का महीना होगा, मेरे बाप से नहीं होगी, हिम्मत हार गया, इसलिए 55 साल में रोजा नहीं रख पाया। इसने हिम्मत किया, बचपन में रोजा रख लिया। अल्लाह के बंदे, आप सहरी खा करके रोजा रखते हैं, 8 बजे दिन तक 10 बजे दिन तक आपके पेट में दाना मौजूद रहता है, पानी मौजूद रहता है, आपको भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी, उसके बाद आपने नहा लिया, पूरा बदन आपका ठंडा हो गया, आपकी भूख मिट गई, प्यास मिट गई, उसके बाद आप सो गए, जोहर में आपकी आंख खुली, असर में आपकी आंख खुली, उसके बाद आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। इंसाफ से बताइए रोजा कितनी देर का है? थोड़ी देर का है, हिम्मत कीजिए रोजा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब रमजान का महीना शुरू होने वाला है तो एक एक पोटली दवाई लेकर के लोग बैठ जाते, समझी आ रही, अंदर की पोजीशन ठीक नहीं, बीमार है रोजा नहीं, दामाद आए ये बीमार है, दवाई देखिए, एक पोटली दवाई सीधे शाबान में खरीदेंगे, लोगों को दिखाएंगे देखिए हम रोजा नहीं है, बीमार, ये बहाना सबसे चलेगा, खुदा से नहीं चलेगा। एक आदमी था अंदर से रोजा लेता ही, बीवी बाल बच्चे को धोखा देता, मैं रोजे से, बीवी से कहता था फुलौरी बनाओ, पकौड़ी बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, जहन्नम को मरता। लेकिन जब रोजा तोड़ने की बात आती थी तो हिसाब से रोजा तोड़ता, लुंगी लेकर के नदी के पास आता, डुबकी मार करके मुंह खोल देता, जी भर करके अंदर पानी पी लेता, और ऊपर आकर पकौड़ी खा रहा है, फुलौरी खा रहा है रोजे से। 99 दिन चोर के एक दिन पकवाल, जैसे ही डुबकी मारी मुंह खोला, टिंगड़ा बचा मुंह में, दाना काटा, दाना काटा। डॉक्टर के पास जब ऑपरेशन कराने के लिए आया, उसको हैरत हुई, ऐसा आदमी सोएगा मुंह खुलेगा मक्खी जाएगी, मछली कैसे चलेगी? तब पता चला कि घोटाला था, अंदर से फीट फाटता, नीचे से मकामा। मुसलमानों मुबारक हो कि फिर माहे सियाम आया, खुदा की रहमतों बरकतों का इज़्तिहाम आया। क़यामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, ये सरमाया भी अपना कैसे आरे वक्त कमाया। हिदायत के सही थे सब के सब इस माह में उतरे, इसी माह मुबारक में कलामों का इमाम आया। इसी में रात आई हजारों माह से अफजल के जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। इंशाअल्लाह तरावी सुनेंगे 10 दिन की,
इंशाअल्लाह हाथ उठाइए। 10 दिन के बाद फुर्सत से कान में तेल लेकर के जरा ध्यान रखिएगा। तरावी के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। तरावी हम लोग 2 बजे से पढ़ते हैं, रात में तरावी पढ़ी जाती है। 2 बजे से हम लोग तरावी पढ़ते हैं। रात में सोने की आदत है। अल्लाह की तरफ से, पैगंबर की तरफ से, दीन की तरफ से हुक्म हुआ तरावी पढ़ो, ताकि आदत इबादत से बदल जाए, इसलिए तरावी पढ़ी जाती है। रमजान का दिन है, बरकत आसमान से उतर रही है। रमजान की रात है, बरकत आसमान से उतर रही है। अगर आप सोते रह गए तो खो जाएंगे, अगर जागे तो मिलेगा, सो गए तो खो जाएंगे। अल्लाह का कितना बड़ा मेहरबान कि बंदे को जगाया तरावी के बहाने से, ताकि आसमान से जो बरकत उतर रही है उससे ये जागने वाला मुसलमान महरूम न हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तरावी कब से शुरू होती है, कब खत्म होती है, इसको ध्यान से सुनिए। चांद से तरावी शुरू होती है, चांद पर खत्म होती है। रमजान का चांद निकला, तरावी शुरू। ईद का चांद निकला, तरावी खत्म। हम लोग क्या समझते हैं 10 दिन में कुरान खत्म हो गया, तरावी खत्म नहीं भाई। कुरान खत्म हुआ, तरावी खत्म नहीं। खत्म तरावी और है, खत्म कुरान और है। खत्म कुरान अलग सुन्नत है, खत्म तरावी अलग सुन्नत है। कुरान खत्म हो जाएगा 10 दिन में, लेकिन तरावी खत्म नहीं होगी। चांद से शुरू हुई है, चांद पर खत्म। तीसरी बात को याद रखिए, तरावी आप क्या मिजाज रखते हैं। ऐसा आदमी पढ़ाए राजधानी की रफ्तार में पढ़े, या समझ में आता, बाकी कुछ समझ में आता ही नहीं क्या पढ़ रहा। आपको याद रखिए, राजधानी की रफ्तार में अगर आपने तरावी सुनी, 10 मिनट में एक पारा पढ़ा चला गया, 20 मिनट में 2 पारे पढ़े चले गए, आपकी तरावी तो हुई, आपको सवाब मिला। इसलिए ध्यान रखिए, थोड़ा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, सुनाने वाला भी इत्मीनान से सुनाए। इस तरह की तरावी पढ़िए। दूसरी बात, जब तरावी खत्म होती है तो पैसा देने की बात आती है। कुछ लोग कहते हैं पैसा नहीं देना चाहिए, पैसा देना हराम है, फतवा के खिलाफ। आप पैसा नहीं देने वाले मत दीजिए, लेकिन देने वाले को देने दीजिए। गरीब बच्चा तरावी सुना रहा है, गरीब हाफिज तरावी सुना रहा है, आप तरावी का ख्याल करके पैसा मत दीजिए, इमामत का ख्याल करके पैसा दीजिए। क्योंकि जो हाफिज तरावी सुना रहा है उसने इमामत भी की है, नमाज भी आपको पढ़ाया है, तो नमाज की तनख्वाह कह करके इस इरादे से पैसा दीजिए। तरावी कह करके पैसा मत दीजिए। तरावी क्या करके देंगे गलत होगा, इमामत की तनख्वाह क्या करके देंगे सही हो जाएगा। लेकिन हौसला शिकनी मत कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। बच्चा हौसले पर खड़ा हो रहा, आपने उसको ताउन किया, आपके हदिये से हौसले पर खड़ा हुआ, वो हाफिज कुरान बना, कुरान की हिफाजत हुई, सदका जारिया का सवाब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। हौसला देंगे, हाफिज को हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 2 मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए आया, किसी मोहल्ला का आदमी उसको खिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस्ताद से कहता क्या करें उस्ताद, पढ़े या घर चले जाए। बेटा घबराओ नहीं, खिलाने वाली जात आसमान को खुदा, घबराओ नहीं। एक आदमी का इंतकाल हो गया, इसका बेटा दौड़ा दौड़ा, एक चिल्ला खाना खिलाऊंगा अपने बाप के इसाले सवाब के लिए। उस्ताद ने कहा बेटा इंतजाम हो गया। जब 39 दिन 29 दिन हो गए, 39 दिन हो गए, एक दिन बाकी रह गया तो बच्चा परेशान हो। अब क्या करें, 40 दिन तो पूरा होने जा रहा है। अब बेटा घबराओ नहीं, खुदा इंतजाम करेगा। दूसरे का विकेट गिर गया, दूसरा इंतकाल। अब एक चिल्ला इधर पूरा कर रहा है, इधर ये चिल्ला पूरा नहीं हुआ, तीसरे का इंतकाल हो गया, तीसरा चिल्ला पूरा कर रहा है। अब इधर का चिल्ला पूरा नहीं हुआ, चौथे का इंतकाल हो गया। मोहल्ले के तमाम लोगों को उस्ताद ने बिठाया, देखो इस बच्चे का जल्दी से खाने का इंतजाम कर दो, वरना इतना बड़ा राक्षस है सारे मोहल्ले को एक करके खा जाए। एक हाफिज आया तरावी सुनाने के लिए, हाफिज अंदर से था धोखा दे रहा था। उसने कहा मैं राजधानी की रफ्तार से कुरान पढ़ता हूँ, कितने दिन में सुनना चाहते हो? लोगों ने कहा 3 दिन में सुना दीजिए। चलिए तो जलाल इस बला को इसी तरह ये भाई का 3 दिन में खत्म कर दीजिए। उसके बाद हम लोग फुर्सत पाले, बहुत काम है, बच्चे का कपड़ा बनाना है, ये करना है, वो करना, बहुत काम है, हटाइए इसको झमेला। 3 दिन में खत्म, वो भी आलम करके सीधे दिल्ली पहुंचा दिया। तरावी खत्म हो गई, तो मिठाई बांटो। एक आदमी समझदार था, उसको सूरह यासीन याद था,
बोला कि 30 पारे हो गए, यासीन तो नहीं आई। उसने हैरत से पूछा कि हाफिज साहब बात क्या है? तरावी तो खत्म हो गई लेकिन सूरह यासीन नहीं है। तुम भी अजीब बेवकूफ आदमी। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर पढ़ी जाती है। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया हम वो जमाना भूल गए, खैरों की कहानी याद रही हम अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया सीने में पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर होती है मस्जिद की फसा में अनवर, जिस ज़रब से दिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। जल्दी से निकल गया जलसा। 2 पैगाम बाकी रह गया है शबे कदर और एतकाफ के हवाले से। इंशाअल्लाह सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान के बाद जेब में टोपी होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह उठाइए, ध्यान से सुनिएगा। आप फंसी गए, हम तो सोच रहे थे कि निकल गए लेकिन फंस गए। देखिए ऐलान कर खैर माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दिलो दिमाग से आप मुकम्मल जलसा में हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर जादू हो गया। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम पसीने में एक झटके में वो भी पास हो। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शबे कदर के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। शबे कदर के माना क्या? शबे कदर के माना है, शबे कदर से पहले आदमी गुनाह करता था, बेकदर, उसकी कोई कदर कीमत नहीं। शबे कदर आई, तौबा कर लिया, अल्लाह के कदर कीमत वाला हो गया। शबे कदर के माने आदमी तौबा के बाद शबे कदर में कदर कीमत वाला हो गया। शबे कदर है क्या चीज? 83 साल की इबादत का सवाब एक रात में मिल जाता है। 83 साल की इबादत का सवाब एक रात में मिलता है। शबे कदर, शबे कदर कौन सी रात है? रमजान की आखिरी 7 रातें। एक रिवायत रमजान की 5 रातें हैं। दूसरी रिवायत शबे कदर कौन सी रात है? 21वीं रात है। एक रिवायत 27वीं रात है। एक रिवायत शबे कदर में 5 आदमी की माफी नहीं होती, सबको अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन 5 आदमी को माफ नहीं करता। पहला आदमी माँ बाप का नाफरमान, उसको अल्लाह माफ नहीं करता। इंशाअल्लाह माँ बाप पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए। सास ससुर पर ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए माशाअल्लाह। माँ बाप का नाफरमान, उसकी इस रात में माफी नहीं होती। तौबा करेगा तब माफी होती। जिना करने वाला, उसकी इस रात में माफी नहीं होती जब तक के तौबा न करे, तौबे के बाद माफी होती है। शराब पीने वाला, हलक के नीचे शराब उतार रहा है, उसकी माफी इस रात में नहीं होती जब तक के तौबा न करे। और तखने से नीचे पायजामा रखने वाला, उसकी इस रात में माफी नहीं होती। रिश्ता तोड़ने वाला, भाई को भाई से तोड़ रहा है, पड़ोसी को पड़ोसी से तोड़ रहा है, भाई को भाई से लड़ा रहा है, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ा रहा है, रिश्तेदार को रिश्तेदार से लड़ा रहा है, इस आदमी की माफी नहीं होती। दूसरे के लिए दिल में कीना है, दूसरे के लिए दिल में हसद है, दुश्मनी है, मोहब्बत नहीं है, ऐसे आदमी की माफी नहीं होती। शबे कदर के हवाले से एक बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ने शबे कदर को क्यों छुपाया, ये राज आपको बता रहा हूं। शबे कदर को अल्लाह ने छुपा दिया, 3 वजह से छुपाया। अगर बता देता तो आदमी एक ही रात में जागता, छुपा दिया 5 रात में जाग रहा है। पहले तो 1 रात में जागता, अब शबे कदर के बहाने से 5 रातों में जाग रहा है, इसलिए छुपा दिया। शबे कदर को अगर बता देता, अगर उस रात में भी आदमी गुनाह करता तो सूअर और खंजीर में तब्दील हो जाता, सूअर और बंदर में तब्दील हो जाता, इंसान नहीं था। इसलिए अल्लाह ने छुपा दिया कि इंसान रहे, गुनाह तौबा से माफ होता है। शबे कदर को अल्लाह ने क्यों छुपाया?
तीसरी वजह, अगर किसी की शबे कदर छूट जाती वो मारे गम के घुट घुट करके मर जाता। इसलिए अल्लाह बहुत मेहरबान, माँ बाप से ज्यादा मेहरबान शबे कदर को छुपा। इंशाअल्लाह जाग करके शबे कदर को हासिल करेंगे, अपने बाल बच्चे के लिए दुआ करेंगे, दुआ कबूल होगी, आपके बाल बच्चे का अल्लाह इंतजाम फरमा देगा। जवान बेटी होगी, खैर से रिश्ते का इंतजाम हो जाएगा। इंशाअल्लाह जागना है, हाथ उठा दीजिए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा, मालिक और नौकर दोनों सफर कर रहे थे घोड़े से, रात हो गई। मालिक ने कहा नौकर से कि तुम जागो, घोड़े की हिफाजत करो, कहीं चोर इसको ले न जाए, मैं सोता हूँ। मालिक की आंख खुली, देखा कि नौकर आसमान की तरफ देख रहा है। अरे बेटा कहाँ देख रहा है? घोड़ा को देखे गए, आसमान को देखे। कहा हुजूर आसमान इसलिए देख रहे हैं कि अल्लाह ने बगैर खंबा के इसको कैसे खड़ा कर दिया, इसको सोच। तुम्हारे सोचने के चक्कर में घोड़ा न चला जाए। कहा हुजूर मैंने आप ध्यान दिया। उसके बाद फिर मालिक की आंख खुली तो देखा कि पानी में देख रहा है। पानी में क्यों देख रहा है? ये देख रहा हूँ कि पानी पर अल्लाह ने जमीन को कैसे बिछा दिया, ताकि तुम्हारे कहीं इधर उधर देखने के नतीजे में घोड़ा न चला जाए। तीसरी बार आंख खुली तो देखा कि नौकर की आंख से आंसू जारी, हाथ मल रहा। क्या हुआ? हुजूर जो होना था वो हो गया, घोड़ा चला गया। अब ये रोना इस वजह से है, ये इल्जाम किस पर होगा? सोने वाले पर होगा या जागने वाले पर? जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। इंशाअल्लाह रमजान में जागना है, अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। आप लोग थक गए तो तुम हाथ उठा दीजिए, थकने वाले ने हाथ उठाया। ध्यान से, बिल्कुल आपका जलसा निकल रहा है। जो माहौल मिलना था अल्लाह का शुक्र है मिल गया, वो माहौल मिल गया, आप लोग जम गए, गड़ गए। आखिरी पैगाम रमजान के हवाले से सुनाता हूं, उसके बाद छोटा बच्चा, जवान, बूढ़ा, औरत तक पहुंचूंगा, जलसा आपका निकल जाएगा। 5 से 7 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। इंशाअल्लाह साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत जलसा आपका होने जा रहा है। एतकाफ करना है, ध्यान से करना है। एतकाफ करने के वाले को क्या मिलता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एतकाफ करने वाले को 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है वो गुनाह से महफूज हो जाता है। दूसरा फायदा ये है नेकी करता नहीं, नामे अमाल में नेकी का सवाब लिखा चला जाता है। एतकाफ से 2 फायदे। एतकाफ क्यों होता है? मस्जिद में क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि माहौल अच्छा मिले। बाजार में माहौल अच्छा नहीं होता, मस्जिद में माहौल अच्छा होता है, इसलिए अच्छे माहौल में आदमी अच्छा बनता है। एतकाफ मस्जिद में कराया। दूसरी वजह, जब आदमी मस्जिद में आता है एतकाफ करने के लिए वो खुदा का मेहमान हो जाता है, मेजबान खुदा होता है, मेहमान एतकाफ करने वाला होता है, अल्लाह उसकी इज्जत करता है। जब आदमी एतकाफ करने के लिए मस्जिद में आता है तो खुदा से करीब हो जाता है। 1 बारिश तक बढ़ाता है, अल्लाह उससे 2 बारिश करीब हो जाता है। वो हाथ बढ़ाता है, खुदा उसको गले लगा देता है। जब आदमी एतकाफ में बैठता है, एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता है, सवाब मिलता रहता है। एतकाफ में बैठने वाला फरिश्ते की तरह होता है, फरिश्ता 24 घंटा नेकी करता है। एतकाफ करने वाला 24 घंटा नेकी करता है। सोता है इबादत में लिखा जाता, जागता है इबादत में लिखा जाता, खाता है इबादत में लिखा जाता, खिलाता है इबादत में लिखा जाता। एतकाफ आपको करनी। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। बकरी चरा रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक अजनबी सामने से गुजरा। कौन सी तस्वीर? वही जो तरावी में हम लोग पढ़ते, सुभान जिल मुल्क वल मलकूत, पढ़ता हुआ गुजरा। आगे आकर के रोका, ओ अजनबी दोबारा पढ़ो। एक मरतबा फ्री में पढ़ा, दोबारा फ्री में नहीं पढ़ूंगा। क्या लेना चाहते हो? आधी बकरी देनी पड़ेगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बकरी भी तो खुदा की है,
मैं भी तो खुदा का हूँ, तू भी तो खुदा का है, खुदा के वास्ते आधी बकरी दे दिया, पढ़ दो। उसने पढ़ दिया, प्यास नहीं बुझी, अब फिर पढ़ो, क्या वो जो आधी बकरी बची हुई है देनी पड़ेगी, कहा दे दिया। उसने पढ़ दिया, कहा कि तीसरी बार पढ़ो, कहा कि अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अब नहीं पढ़ूंगा। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि अभी बहुत कुछ देना बाकी है, इस बार पढ़ो, मैंने बकरी दिया है, चरवाहा नहीं दिया है, इस बार पढ़ोगे मैं तुम्हारी बकरी का चरवाहा बन जाऊंगा। निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है, सौदा की महरिश में शीरी से कोगन बाजी अगर पा न सका, जा तो पी सका। सौदा के महरिश में शीरी से कोगन बाजी अगर पा न सका, जा तो दे सका। किस मुँह से अपने आप को कहता है इश्क बास, है रोसिया तुझसे तो ये भी न हो सका। मेरे मौला मौला है मेरे मौला, मेरे मौला मौला मेरे मौला। तारीफ खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। मेरे मौला मौला है मेरे मौला, मेरे मौला मौला है मेरे मौला। आबे रब के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को, मछली के तैरने को आबे रब बनाया। मेरी मौला मौला है मेरी मौला, मेरे मौला मौला है मेरे मौला। बस बच्चों के हवाले से सुना रहा, इंशाअल्लाह बच्चे के माँ बाप सुनेंगे, कबूल करेंगे। तुम्हारे लोग हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह 20 साल के बाद शादी करेंगे। हाथ 20 साल के बाद शादी करेंगे, एजेड हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बच्चा नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बच्चे के हवाले से सुना रहा हूँ। बच्चा आपका घर में रहे, मियां बीवी झगड़ा मत कीजिएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। लम्हे की खता सदियों की सजा। बच्चा आपका घर में है, मियां बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा घर से निकल जाए, जो झगड़ा करना है करते रहिए, लेकिन बच्चा घर में मौजूद है, झगड़ा मत। बच्चे के सामने अगर आप मियां बीवी झगड़ा करेंगे, बच्चा दोनों को निगाह से गिरा देगा, जवानी में कदर नहीं करेगा, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देगा। दूसरी बात को याद रखिए, बच्चा घर में मौजूद है, मोबाइल मत देखिएगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 706, बाप को मोबाइल चलाने के लिए आता ही नहीं। यहाँ देखो, यहाँ एक नंबर का मास्टर है। अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया, उसका दिमाग साफ नहीं होगा, जीवन बात नहीं होगा, वायरस घुस जाएगा, तो पढ़ लिख करके नहीं मिलेगा। स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे के हाथ में आ गया हनुमान बना देगा, वो लंका जलाएगा, बुझाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़ लिख कर दे, बच्चा घर में मौजूद है, मोबाइल देखना छोड़िए, मोबाइल बच्चा खुद ही देखना छोड़िए, खरबूजा खरबूजे को देख करके रख देगा। तीसरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, बच्चे को बात बात पर मत मारिए, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर गिरे, नुकसान तरबूज का ही, बाकी का। बच्चा अगर आपका बर्बाद होगा, आप ही बर्बाद होगा। बात बात पर बच्चे को मत मारिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। सख्ती की जगह सख्ती कीजिए, नरमी की जगह नरमी कीजिए, हमेशा मारने की जरूरत नहीं है, हिसाब से मारिए। 3 थप्पड़ से ज्यादा मत मारिए, सर में मत मारिए, बदन में मारिए, इससे ज्यादा नहीं मारिए। 3 थप्पड़ मारिए, वो भी जब मारने की जरूरत पड़े तब 3 थप्पड़ मारिए, वो भी चेहरे पर नहीं, सर पर नहीं, पीठ पर मारिए।
3 थप्पड़ से ज्यादा। बच्चे को मारना नहीं है, 3 नुकसान उठाएगा। उसका दिमाग कमजोर होगा। जब दिमाग कमजोर होगा वो याद करेगा, भूलेगा कहां से तरक्की। बात बात पर मारेंगे, बच्चे का हाथ कमजोर हो जाएगा, दिल कमजोर होगा, वो बहादुर नहीं होगा, बुज़दिल होगा। बच्चे को बात बात पर मारेंगे, वो बेशरम और बेहया हो जाएगा। बेशरम और बेहया ना अच्छा इंसान बनेगा, ना अच्छा मुसलमान। आखिरी बात बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। आप चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में भी पढ़े, मास्टर बने, बच्चा हाफिज़ कुरान बने, मदरसे में पढ़े, दोनों बन जाएगा एक साथ। मैं रास्ता बताऊं, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा है। 5 साल स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे, 5 साल। जब स्कूल में पढ़ ले 5 साल, उसको वहां से हटा करके मदरसे में 3 साल के लिए दाखिला। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज़ बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो। अब 3 साल का जो गैप हुआ है, ट्यूशन कराइए, सब बच्चे को वो पीछे छोड़ देगा, वो सबसे आगे निकल जाएगा। आप खुशनसीब बाप होंगे, आपका बच्चा हाफिज भी होगा, मास्टर भी होगा। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले यारो मुसलमान बनाओ, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। जवान के हवाले से पैगाम आ रहा है, सिर्फ 2 मिनट का सुनने के लिए तैयार है। जवाब उठाइए, दे दो गलती साहब को बताइएगा कि दोबारा जवाब देने वाले नहीं। 100 मरतबा भी दुआ करेंगे फिर भी जवाब नहीं देंगे। हाँ इंशाअल्लाह जन्नत में जवान हो जाएगा। हमारा जवान 3 वजह से पीछे है, रात बता रहा हूँ। जिना छोड़ दे, जिना की वजह से पीछे है, तरक्की नहीं कर रहा। जिना छोड़ दे, निकाह करे, तरक्की करेगा, गारंटी लेता। हमारा जवान पीछे है शराब की वजह से, शराब छोड़ दे, गारंटी लेता हूँ 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हमारा जवान पीछे क्यों है? टाइम पास कर रहा है। 4 चीज जाने के बाद वापस नहीं आती। जिस्म से रूह निकल गई वापस नहीं आती, कमान से तीर निकला वापस नहीं होता, ज़बान से बात निकली वापस नहीं होती। जो जिंदगी का हिस्सा, उम्र का हिस्सा निकल गया तो कभी वापस नहीं आता। हारून रशीद के दरबार में जवान आया, सुई को गाड़ा, निशाना लेकर के धागा फेंका, नाक से धागा पास। इधर से ताली बजाई लोगों ने, उधर से ताली बजाई। क्या जवान है, क्या क्या तब दिखाता है। तो बादशाह ने कहा क्या जवान है, क्या करतब दिखाता है। तो बादशाह ने कहा 10 रुपए का इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए, भाई 10 जूता कितना आ जा रहा है। कहा ये नालायक फजूल काम में अपनी जवानी को बर्बाद किया, करतब दिखा करके भीख मांग रहा। अगर पढ़ने लिखने में टाइम देता कितना बड़ा आदमी बन जाता। भीख देने वाला बनता, भीख लेने वाला बनता। 10 जूते मारो ताकि इसको सबक मिले कि टाइम किसमें देना चाहिए, किसमें नहीं देना चाहिए। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, मैं पूछूंगा कि इसमें जाहिल कौन है।
तो लोग ये कहेंगे कि अंगूठा तेज जाहिल होता। आज अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, अंगूठा तेज जाहिल नहीं होता। इस्लाम की जबान में इस्लाम है, अंगूठा तेज जाहिल नहीं है। जाहिल कौन है आप आज पैगाम में सुन सकते हैं। हज़रत उमर ने शागिर्द से पूछा जाहिल किसको कहते हैं? क्या हुजूर जो अपनी दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करे कि जाहिल है। बेटा कितना बेहतरीन, इतनी बेहतरीन तारीफ किया। तो हज़रत उमर ने पलट करके पूछा महाजाहिल कौन होता है जो जाहिल का बाप होता है? वो कौन है? ताकि हुजूर पता नहीं, आप बता दीजिए। जो दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करे महाजाहिल होता है। शादी का मौका है बेटा खामोश है, बाप का हमको कुछ भी नहीं चाहिए। गाड़ी देना है तो दे दीजिए, बुल्ले क्या फर्क पड़ेगा, आपकी बेटी आएगी आ जाएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, पलंग देना है तो सिलीगुड़ी से मंगा दीजिए, उस पर आराम आपकी बेटी करेगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस देना है दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, उसका दूध आपकी बेटी पिएगी। कितना बड़ा भूमियार है, कितना बड़ा सियारा, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार का दुनिया को याद करके जा रहा था, तो बेटा से कहता है फरिश्ते को भी ठगना चाहता। तो बेटा ने कहा फरिश्ते को आप ठग लीजिएगा, 2 मिनट में ठग लूंगा। जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। जब पुरानी कब्र में दफन होकर फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, आपका दिमाग खराब करने के लिए। इंसाफ से बताइए आप, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली है? बेटी दमाद। ये जो पलंग मिला किसको? बेटी दमाद। ये भैंस मिली किसको? बेटी दमाद। इस बानर बाप को क्या मिला? मिला की हड्डी। दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। दुनिया में अकेला आया है, दुनिया छोड़ करके अकेला जाना, हिसाब अल्लाह को देना है। बेटे की दुनिया बन गई है, इस बेवकूफ बाप की आखिरत बर्बाद हो। तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। ये धूप जली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। पैदा दुनिया माहौल बेकार बेकार, बचपन से अब तक गवार बेटा। माए बाप रगुरता छो फट्टा मगे, माए बाप रगुरता छो फट्टा मगे। माए बाप रगुरता छो फट्टा मगे। मियां बीवी करे छे सिंगार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा। मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, माय बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा। पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या वक़्फ़ा कहे जिल्लत न मिले। बस औरतों के हवाले से 1 मिनट का पैगाम सुनने के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो सुनाते हैं। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, जीना हराम हो जाए। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ जल्दी से, बिल्कुल 1 मिनट का पैगाम तेजी के साथ निकल रहा है। और आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि जब तक दुआ ना हो जाए इंशाअल्लाह हम लोग जाएंगे नहीं, जाने का नाम नहीं लेंगे। आमीन कह करके दुआ को मुकम्मल कराएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। दूध पीता बच्चा है बेटा, दूध पीता। माँ बाप की गोद में अगर पेशाब करे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बदन में पेशाब नहीं लगा, कपड़े में पेशाब है
तो कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है, एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मारा, धारा झाड़ा कपड़ा उतार। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब करे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अब एक दो मुट्ठी पानी मारने से कपड़ा पाक नहीं होगा, कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छोड़ाने पड़ेंगे, गाड़ना और झाड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। ध्यान देने वाली बात है, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे पाक करना बहुत मुश्किल। इमाम पालन हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता निकाला कि लोगों, बेटा के पेशाब को पाक करने में ज्यादा मेहनत नहीं है, बेटी के पेशाब को पाक करने में ज्यादा मेहनत है। उसी तरह बेटे की तालीम में ज्यादा मेहनत नहीं है, बेटी की तालीम में ज्यादा मेहनत है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है, पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत करेंगे, अच्छी बेटी होगी, यही अच्छी बेटी आगे चल करके अच्छी माँ होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी बीवी होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी सास होगी। आप बेटी को अच्छा बना लीजिए, सास अच्छी मिलेगी, माँ अच्छी मिलेगी। मर्द पढ़ता है तो एक मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है खानदान पढ़ता है। 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ, 3 करोड़ मुसलमान कत्ल हो गए। तारीख के हवाले से बताने के लिए जा रहा हूं, तलवार में ज्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज्यादा ताकत है? 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, मुसलमानों की जोरू बेटी को जबरदस्ती घर में रख लिया गया। मुसलमानों की जोरू बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, इस्लाम की तालीम को दुश्मन के घर में आम करना शुरू किया। जो कत्ल करने वाले थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तलवार से ज्यादा औरत की तालीम में ताकत है। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बादशाह के दरबार में एक लड़की आई, कहा नौकरी दो। लड़का ने कहा तुम्हारी नाक चिपटी है। बादशाह ने कहा तुम्हारी नाक चिपटी है, बदसूरत को नौकरी नहीं दूंगा। तुम्हारे मुंह में गोटी का निशान है, बदसूरत हो तुमको नौकरी नहीं दूंगा। लड़की डर गई, क्या आपने दोनों बात गलत कही है? अगर मैं साबित कर दूं कि नाक चिपटी है फिर भी खूबसूरत है, मुंह में गोटी का निशान है फिर भी खूबसूरत है, तो आप नौकरी देंगे? बादशाह ने चैलेंज कबूल किया, अगर तू साबित कर देगी नौकरी मिल जाएगी। तो लड़की ने कहा हिरन खूबसूरत है मगर उसकी नाक चिपटी है, वो जानवर होकर के खूबसूरत हो सकता है, हम तो इंसान, हम कैसे खूबसूरत नहीं हो सकते? आप सर उठाइए आसमान में, चांद को देखिए, मुंह में गोटी का निशान है। जब चांद मुंह में गोटी का निशान फिर भी खूबसूरत, तो मैं इंसान, मैं बदसूरत कैसे हो सकती? बादशाह को मानना पड़ा, इल्म का लोहा मानना पड़ा, नौकरी देनी पड़ी। सूरत से बढ़कर के सीरत है। इंशाअल्लाह अपनी बच्ची की तालीम पर औकात को दांव पे लगाएंगे। जाहिल रहे लेकिन अपनी बच्ची को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक मिसाल, आखिरी मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। बादशाह पेशाब खाने में बैठा, पेशाब करने के लिए बैर टूट करके गिरा, बैर टूट करके गिरा। बादशाह के मुंह में पानी आ गया, बड़ा प्यारा बैर था, पका हुआ बैर था, पीला था, चारों तरफ देख रहा कोई दिख तो नहीं रहा। झट से उठाया, धो करके मुंह रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, लड़की मिसरा पढ़ रही है, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान करेगी, खड़ी खड़ी कहा दिया, अगर इसने आज कह दिया तो इज्जत का जनाजा उठ जाएगा। मुट्ठी में पैसा लेकर के बादशाह लड़की के करीब आकर उसका मुंह मार रहा है, कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं कह दूंगी। लड़की बार बार बादशाह का खजाना खाली हो रहा, 1500 में लड़की मांगने के लिए तैयार नहीं है। बादशाह समझ रहा, लड़की समझ रही है कि बादशाह बड़ा खुश हो रहा, इसलिए मिसले को बार बार दाग रही है। और बादशाह का हार्ट तेज है, ये तो खजाना खाली हो जाएगा। बादशाह ने खिसिया करके कहा, ए लड़की तेरा पेट सेकंड दिया, खजाना मेरा खाली हो रहा है, तुम भी कह रही है क्या कहेगी? यही ना कहेगी? तो बैठा था पेशाब खाने में, बैठ बैठ करके गिरा था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया। कहते जा बेटी हज ससवा कुजिया कह नहीं हो भटी हो प्यार, मत रखियो सासू से भूखी भूखी के रखियो पे, रोज पढ़ी हो बेटी को रोज करी हो ताज़ा ईमान,
तालीम औरतों को भी देनी जरूर है। लड़की जो पे पढ़ी हो वो बेशोर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है। लड़की जो पे पढ़ी हो तो वो बेशोर है। हुस्ने माशरत में सरासर फतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए। जलसे से मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह जलसे को कामयाब करेगा। हाथ उठाइए, अल्लाह के वादे पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। तीन वजह से आपके घर में मुसीबत आती है, गुनाह की वजह से, हराम कमाने की वजह से, गलत माहौल की वजह से। तौबा कर लीजिए, अल्लाह आफत मुसीबत से आपको निकालेगा। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन हरकत शहर के घर में पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब का दफ्तर में, फिक्र के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी सही की दात लाते तो छोटी भी गई, नमाज़ी बात 22 की पते के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाह खुदा वाह अल्हम्दुलिल्लाह।